नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान। आज चर्चा करेंगे हम मजदूरों पर योगी बनाम प्रियंका। मजदूरों पर राजनीति होने लगी है, लेटर वॉर चलने लगा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के बॉर्डर सील करने के बाद जो दुर्लभ तस्वीरें आई हैं मजदूरों की, कितना परेशान है मजदूर, तो उनकी व्यथा जो है, उनकी दुर्दशा प्रियंका गांधी से देखी नहीं गई, जिसके बाद लगातार पिछले 24 घंटों से योगी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच लेटर वॉर चल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्योत सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उत्तराखंड से, और राजन टंडन जी, भाजपा नेता है नजीबाबाद से, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लेटर वॉर चल रहा है प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच, तो क्या लगता है आपको मजदूरों की जो ये दुर्दशा सामने आई है निकल के, क्या कुछ कहना है ज्योत सिंह बिष्ट जी आपका? देखिए, देश में प्रधानमंत्री जी पहली बार जब कोरोना को लेकर के 19 मार्च को टीवी के सामने आए तो उन्होंने जिस ढंग से एक दिन का टेस्ट केस के रूप में 22 मार्च का जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद 24 मार्च की रात को आकर के 25 मार्च की 12 बजे से, जैसे 25 मार्च का दिन प्रारंभ हुआ, पूरे देश में 4 घंटे के नोटिस पर जो लॉकडाउन शुरू किया, ठीक नोटबंदी और जीएसटी की तरह, तो पूरा देश एक बार भौचक्का रह गया। आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं जो प्रचारित नहीं हो रही है। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन शुरू करने के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए, उसके राहत कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन की मांग कर दी थी और वर्ल्ड बैंक ने जो भारत सरकार को 29 मार्च को ऋण सैंक्शन हुआ, उसमें ये शर्तें थी कि 2 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी को डे फर्स्ट में पहले दिन पता था कि जो लॉकडाउन एक करने जा रहे हैं वो लॉकडाउन 21 दिन का नहीं बल्कि 60 दिन का लॉकडाउन है। वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर था, उनको उसका पालन करना था। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं जो आज सड़क पर चल रहे हैं, रेल की दुर्घटना में 40-50 लोग मर गए, उसके अलावा कई रोड एक्सीडेंट में मर गए, कईयों के पैरों पर छाले पड़ गए, कई प्रसव सड़कों पर हो गए 100-100 किलोमीटर चलने के बाद। उसके बावजूद आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार होने के बजाय, जवाबदेह तरीके से काम करने के बजाय, और जब कांग्रेस अपने को ऑफर कर रही है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, उस पर कागजी घोड़े दौड़ा करके उस पर राजनीति कर रही है, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। मजदूरों को घर अपने वापस नहीं जाने दे रही है और साथ ही जब कांग्रेस मदद करने सामने आई तो आप मदद देने को भी राजी नहीं है। जैसा कि आपको व्यक्त है कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, कार्य कुछ नहीं करती। आदरणीय योगी जी ने पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी व्यवस्था मजदूरों के लिए जो की है वो आदरणीय योगी जी ने की है। पूरे देश के जितने भी हमारे राज्य हैं वो योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको, उनके करे हुए कार्य को अपने यहां लागू कर रहे हैं। कांग्रेस को वो दिखता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों गलतफहमियों की वजह से जो मजदूर गाड़ियों में भर भर के जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कांग्रेस को इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मजदूर के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। हमारी सरकार सुंदर से सुंदर व्यवस्था कर रही है। आपने देखा होगा कोटा से भी अगर बच्चे आने थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले व्यवस्था की ऐसी मजदूरों के लिए। कल आपने गाजियाबाद देखा होगा और जगह, सब जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हम उन्हें सहसम्मान गाड़ियों से, बसों से उनके घर पहुंचवाना चाह रहे हैं, जिसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस को केवल राजनीति करती है। कांग्रेस ने पहले भी रेलवे के बारे में आपने देखा होगा, मजदूरों के टिकट के बारे में कितनी फर्जी बात हुई, जबकि केंद्र ने 85% पैसा केंद्र ने दिया, 15% पैसा राज्य सरकार ने दिया। कहीं टिकट कोई नहीं बिके और कांग्रेस ने झूठ बोल दिया। कांग्रेस हमेशा राजनीति करती है, उसे इस देश से कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो देश के साथ कभी नहीं चलता। पूरी दुनिया में पक्ष हो विपक्ष हो सब एक है, केवल भारत में ही एक ऐसा मामला है कि विपक्ष हमारे देश के साथ नहीं है। राजन जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे। ज्योत सिंह बिष्ट जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे। सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए ताकि जानकारी मिले आपको क्या कुछ आज का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर पैदल हजारों मजदूरों का पलायन देखकर बहुत बहुत दुख हो रहा है।
ये हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनकी सहायता करें? जब तमाम लोग विदेश में फंसे हुए थे, वापस आ नहीं पा रहे थे, तो हमने हवाई जहाज भेजे उनके लिए कि वो घर आए, अपने परिवारों के साथ रहें, क्योंकि हर इंसान की यही इच्छा होती है कि संकट के समय में वो घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। इनकी भी यही इच्छा है। तमाम मजदूर हैं, गरीब हैं, ईमानदारी से दिल्ली में काम करते हैं। हम सबको इकट्ठा होकर, सब राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होकर उनकी मदद करनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने एक हाईवे टास्क फोर्स बनाई है, जिसके जरिए जहां जहां हम सहायता कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन बगैर सरकार की सहायता के ये अपने घर पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आग्रह करती हूं सरकार से, मदद करिए इनकी। लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए पिछले 4 दिनों से योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच लेटर वॉर चल रहा है। प्रियंका गांधी द्वारा मजदूरों के लिए 1000 बस चलाने की पेशकश पर पिछले 24 घंटे में 4 लेटर एक दूसरे की ओर से जारी हो चुके हैं और मजदूरों पर योगी बनाम प्रियंका चल रही है। प्रियंका गांधी की बसों की पेशकश को सोमवार को स्वीकार किया गया, तो पहले योगी सरकार ने बसों की सूची मांगी। इसके बाद अब मंगलवार 10 बजे तक बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवरों के लाइसेंस सहित सभी दस्तावेज लखनऊ डीएम ऑफिस में जमा करने को कहा गया, तो प्रियंका गांधी के सचिव ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को ट्वीट कर कहा था कि हजारों श्रमिक प्रवासी भाई बहन बिना खाए भूखे प्यासे पैदल दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घरों की ओर चल रहे हैं। यूपी के हर बॉर्डर पर बहुत मजदूर मौजूद हैं, वो धूप में पैदल चल रहे हैं, उन्हें प्रदेश के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। उनके पास पिछले 50 दिनों से कोई काम नहीं है और जीविका ठप पड़ी है। हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं उनमें उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। मजदूरों को घर भिजवाने के लिए कोई घोषणाएं और ओछी राजनीति से काम नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी की पेशकश पर उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया प्रवासी मजदूरों के संबंध में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, अतः अविलंब 1000 बसों की सूची चालक परिचालक का नाम व अन्य विवरण उपलब्ध कराएं, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। इस पर प्रियंका गांधी ने शाम 5 बजे ट्वीट कर योगी सरकार को धन्यवाद कहा। इसके बाद शुरू हुई लेटर वॉर। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसों की सूची और परिचालकों की सूची दे दी। महामारी के समय में सरकार की चिंता कहें या फिर राजनीति, प्रियंका गांधी द्वारा बसों की सूची भेजे जाने के बाद देर रात उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी की ओर से प्रियंका के निजी सचिव को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस द्वारा भेजी जाने वाली 1000 बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइवरों का पूरा ब्यौरा मांगा। उन्होंने लिखा, कृपया सभी बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ परिचालक का पूरा विवरण मंगलवार सुबह 9 बजे वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिला अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराएं। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने रात 2 बजे एक पत्र लिख जवाब दिया कि आपने 1000 बस तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में सुबह 10 बजे हैंड ओवर करने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि 1000 खाली बसें लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी और संसाधन की बर्बादी है, बल्कि आपकी सरकार की यह मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। तो बिल्कुल ये सुना आपने, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। जोशी बिष्ट जी, आखिर मजदूरों पर राजनीति करना कहां तक सही है, कितना सही लगता है आपको? नहीं, देखिए, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय देश का मजदूर, देश का जो कामगार है, देश का होटेलियर है और जो कमजोर तबके का नितांत अस्थायी कर्मचारी है, वो सब आज की तारीख में पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। पिछले मार्च 19 तारीख के बाद सारे कारोबार, सारे संस्थान देश में बंद हो गए थे। उसके बाद कई मालिकों ने उनको पैसा, वेतन, मार्च के महीने का वेतन आधा अधूरा दिया, कई ने बिल्कुल नहीं दिया। कुछ लोग अच्छे रहे होंगे जिन्होंने पूरा वेतन दिया, लेकिन अप्रैल और मई पूरा तो उनका बेरोजगारी में कट गया। ऐसे में जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति कर कौन रहा है, इस काम की जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन तय करेगा कि जो मजदूर जिस राज्य के अंदर प्रवास पर है वहां पर उसके रहने खाने की व्यवस्था किसकी है। जब लॉकडाउन का आदेश केंद्र सरकार देती है तो उन प्रवासी मजदूरों को रहने की व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है और राज्यों के साथ समन्वय बना करके इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए थी, जो केंद्र सरकार ने नहीं ली। वहां पर वो भूखे न रहे, उनको राशन कार्ड है या नहीं, उनको राशन मिले, उनको खाने बनाने के बर्तन उनके पास रहे,
ये सारी व्यवस्थाएं करने की जरूरत थी जो कि केंद्र सरकार ने नहीं की। और उससे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, आज भी सारी आफरा ताफरी पूरे देश में मची हुई है प्रवासियों की घर वापसी को लेकर के। अगर मोदी जी ने थोड़ा भी समझदारी का काम लिया होता और वो नोटबंदी की और जीएसटी के ऐलान की तरह लॉकडाउन का ऐलान भी उसी तर्ज पर करके अपने को जो है अपनी क्या बोलते हैं तिगड़ी न करना चाहते, तो 5 दिन के समय में पूरे देश का प्रवासी मजदूर अपने साधनों पर अपने घर पहुंच सकता था। जो हमारा सड़क यातायात है, जो हमारा रेल यातायात है, उसको अगर बाधित न किया जाता, तो हम सीधे कह सकते हैं कि आज जो ये समस्या खड़ी हुई, इस समस्या को खड़ा करने का अगर कोई दोषी है तो देश की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार है। और उसमें दूसरे बड़े दोषी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने जो मोदी जी की बात पर अपना मौन समर्थन दिया, मोदी जी के उस चाबुक को स्वीकार किया, तो उसका परिणाम है कि आज देश में अफरा तफरी मची हुई है। अब मैं आता हूं प्रियंका जी की बात पर। प्रियंका जी ने जब ये कहा, उत्तर प्रदेश सरकार, ये अभी उन योगी जी की तारीफ कर रहे थे, योगी जी ने जब बिहार के मजदूर बरेली पहुंचे, सड़क पर बिठा करके उन पर कीटनाशक का छिड़काव करवा करके कहा कि हम इनका सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। इससे बड़ा क्रूर और अमानवीय व्यवहार क्या हो सकता है? इस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये अपनी पीठ ठोकने की बात कर रहे हैं। भाई अगर इतने योग्य लोग हैं तो 29 अप्रैल को भारत सरकार ने जब पत्र जारी कर दिया, आज नहीं हो गया। आपने इन 20 दिनों में क्यों नहीं सारे मजदूरों को घर पहुंचा दिया? आज कांग्रेस को अपने को ऑफर करने, जो कांग्रेस को जरूरत क्या पड़ी अपने को ऑफर करने की? अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक ढंग से किया होता, योगी जी इतने ही बहादुर आदमी थे, वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे थे, समय से कर रहे थे, ये मजदूर सड़क पर क्यों आके? ये मजदूर जो भूखा चल रहा है, जिसके पैर में छाले पड़ गए हैं, जो प्लास्टिक की बोतल की चप्पल बना करके सड़क पर चलने को तपती धूप में मजबूर है, ये जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है इनको सही समय पर घर पहुंचाना? केंद्र की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार प्लास्टिक की बोतल की चप्पल बनाकर बल्कि भूख और प्यास से तड़पते मजदूरों ने अपने आप को फांसी भी लगा ली, आत्महत्या कर ली। राजन जी जवाब दीजिए आप, आखिर मजलूमों पर अत्याचार कब तक होता रहेगा आपकी सरकार में? भैया हमारी सरकार ने कभी मजदूरों पे अत्याचार नहीं करा, ना ही हमारी सरकार की ये सोच। मैं जी से ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मोदी जी ने समझदारी नहीं दिखाई। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि इन्हें हर बात में राजनीति करनी है। मोदी जी ने जितनी समझदारी दिखाई, आज 200 देश मोदी जी की बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लेके समझदारी दिखाई और इस देश को इस महामारी से बचाया। आदरणीय कांग्रेस के नेताओं को इस बात की शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्हें तो राजनीति करनी है। इन्हें मजदूरों को, आज जो हमारे देश में मजदूरों की स्थिति है, वो इनके 60 साल के कार्यकाल का नतीजा है। हमारे को आदरणीय मोदी जी ने कसम उठाई है, मजदूरों के पैर में प्लास्टिक की बोतल है, उसमें हवाई चप्पल कराने के लिए हमारे मोदी का पार्टी के षड्यंत्र हमारे राज्य सरकार हमारे महात्मा अपनी बात को रखें जी। राजन जी आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में आज तारीफ मिल रही है, सिर्फ विपक्ष के कांग्रेस के लोगों को वो नहीं दिख रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की इस महामारी को रोकने का प्रयास किया और पूरी दुनिया में मदद भी की। आज हमारा भारत देश एक ऐसा देश है कि जिन्होंने स्वास्थ्य की दवाइयों में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और हमदर्दी करी, अपने देश को भी बचाया और देशों की भी मदद की। और रही बात यूपी का, आप ही एक्सपोर्ट करके लाए आदरणीय योगी जी, जिनके बारे में कांग्रेस कह रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस आदरणीय योगी जी ने, उनके ऊपर इतनी विपत्ति आई, उनके फादर की जब डेथ हो गई, उन्होंने वहां जाना उचित ना सोच के इस महामारी के लिए अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन कांग्रेस वालों को ये नहीं दिखता, इन्हें सिर्फ राजनीति दिखती है। कोई भी, आप पूरे यूपी के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से निविष्ट जी को, एक एक कांग्रेस नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस कांग्रेस नेता ने शिविर लगाए, कोई मदद करी, कोई भंडारे चलाए? आप एक फोटो दिखा दीजिए। पूरा यूपी, पूरा देश एक दूसरे की मदद। आप ये कह दो तो तैयार नहीं है जोशी जी, जवाब दीजिए। राजन टंडन जी, हमारी सरकार तो हर वक्त
आप ये कह दो लेने का तो वो देख चुकी है। रेलवे के मामले में कांग्रेस ने कितनी मदद की है। इन्हें झूठ बोलना है, राजनीति करनी होती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दिन रात सोते नहीं है, एक एक बारे में, मजदूरों के बारे में दिन रात उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, केवल हमारी सरकार ऐसी है जो मजदूरों के लिए, पहले विद्यार्थियों के लिए इतनी चिंता कर रही थी। आज सबसे ज्यादा मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं और हमारे राज्य से जा रहे हैं। हम उनकी दिन रात चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, और हत्याएं भी सबसे ज्यादा आपके राज्य में ही हो रही है। मजदूर भूखा प्यासा तड़फ रहा है, लाइन में लगा लगा, रात को 9-9, 10-10 बजे तक उसको लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिल रही, राज्य के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। भैया देश बड़ा है, हमारे देश में अफवाहों का भी बाजार बहुत रहता है। आपने टीवी चैनल के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी बहुत जगह, बॉम्बे में भी ऐसा मैं राजन टंडन जी को ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार अगर ये कह दे कि हमसे अब सरकार नहीं चलती, हमारे राज्य में जो रहने वाले हैं जिनके पास राशन नहीं है, हम सरकार की तरफ से उनको राशन नहीं दे सकते, हमारी सरकार पूरी तरह से लोगों को राशन देने में, उनको भूखा रहने से बचाने में फेल हो गई है, तो कांग्रेस पूरे राज्य के अंदर जिम्मा संभाल करके एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात कर रहा हूं, ये श्रमिक जिनके बारे में आपने कहा कि हम इनकी बड़ी चिंता करते हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानून में बदलाव का अधिकार देकर के श्रमिकों पर जो गाज गिराने का काम किया, 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे तक काम करने का जो कानून बनाया, तो वो श्रमिकों को पुरस्कार है या उनके हितों पर चोट है, इस पर भी जरा विचार कर लेना। और मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आजकल मनरेगा में 40,000 करोड़ का बजट बढ़ा करके बड़े जोर शोर से गा रहे हैं कि हम मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे। मैंने अपने राज्य का हिसाब लगाया, मेरे राज्य को 200 करोड़ एक साल में मनरेगा में बजट आता है। 40,000 करोड़ बढ़ने के बाद हमारे, हम छोटी जनसंख्या वाला राज्य, 50 करोड़ और आएगा। 250 करोड़ में जब मैं अपने राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिक परिवार 7 लाख परिवारों का हिसाब लगाता हूं कि अगर 5 लाख परिवार भी काम मांगेंगे तो 100 दिन नहीं बल्कि 24 दिन का काम मिलेगा। और अगर इन लोगों को उसमें जोड़ दिया जाए जो प्रवासी वापस आ रहे हैं, तो एक परिवार को 20 दिन का काम भी नहीं मिलने वाला है। जिस मनरेगा को मोदी जी ने लोकसभा में कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कह करके पुकारा था, आज क्यों उस मनरेगा में बजट बढ़ा रहे हो और क्यों उस मनरेगा में पूरा बजट नहीं दे रहे हो? अगर वो मनरेगा न होती तो आज ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई होती। आप लोगों ने अपना कोई नया योजना नहीं लाई। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो जनता को बेवकूफ बनाने वाला पैकेज है। उस पैकेज में कहीं भी राहत की बात नहीं है। आज जिसको फौरी तौर पर खाने की जरूरत है, फौरी तौर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसको जेब में पैसा नहीं है, उसके लिए कोई राहत उस पैकेज में नहीं है। आप कहते साहब लोन जाओ, तो आदमी बैंक के चक्कर काटेगा, गलती से जिसको लोन मिल जाएगा उसका कारोबार क्योंकि स्टेब्लिश होगा नहीं, पहले तो बैंक लोग देगा नहीं लोन, क्योंकि कारोबार का कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? 20 लाख करोड़ का हल्ला मचा करके 1,26,000 करोड़ सरकार के खजाने से जा रहा है। आपकी 4 लाख की लिक्विडिटी है टोटल मार्केट में, 8 लाख रिजर्व बैंक ने डाला, बाकी 8 लाख हवाई। फिर एक जुमला छोड़ दिया 15 लाख की तरह। लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई? इस समय देश पूरा एक साथ आपके साथ खड़ा हुआ था कि कोरोना के समय कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार बसों की फिटनेस मांग रही है। इससे ये भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बसें हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, वो फिटनेस होकर के नहीं चलती है। इसलिए आपको अपने राज्य की परिवहन व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। उन मजदूरों के लिए इस समय बस उपलब्ध करा करके उनको घर पहुंचाना पहली जिम्मेदारी थी। आप उनको घर पहुंचाने के बजाय उस पर कभी बोल रहे हैं कि साहब हम परमिशन नहीं देंगे, कभी बोल रहे हैं कि इसकी फिटनेस लाओ, उसके बाद बोलेंगे ड्राइवरों के लाइसेंस लाओ, उसके बाद बोलेंगे कंडक्टर का लाइसेंस लाओ, फिर बोलेंगे पैसेंजर का मेडिकल लाओ। ये सारा ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो भाई? सीधी सीधी बात करो ना कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी पर पहुंचाएंगे, कांग्रेस की मदद की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं पहुंचा सकते हो तो फिर जब कोई मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा तो उस पर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? जी राजन जी। जी
मैं आदरणीय दृष्टि से ये कहना चाहता हूं कि नौटंकी शब्द कांग्रेस में ज्यादा यूज होता है, इन्हें शायद संज्ञान में नहीं है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ दिल्ली से, जब हमारे प्रवासी मजदूर यूपी के लिए निकले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे और अपने मजदूरों भाइयों को बसों में साथ लेके आए हैं। इनको संज्ञान नहीं रहता क्योंकि इनका ध्यान मजदूर या देश की सुरक्षा के लिए नहीं है। कांग्रेस का पूरा ध्यान मंदिरों में कितना सोना पड़ा हुआ है, कहां का क्या पड़ा हुआ, कांग्रेस का ध्यान उस पे है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, ये केवल राजनीति करते हैं। इन्होंने कोई कार्य किसी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को डेलीगेट के रूप में मिलके कोई सुझाव दिए हो, उन्होंने यह कहा कि यहाँ पर आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, सुझाव नहीं दिए। विपक्ष का कार्य इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने तो सिर्फ कार्य किया है जो राज्य सरकार ने। 12 फरवरी को दूसरा ट्वीट किया, 18 फरवरी को तीसरा ट्वीट किया, उसके बाद उन्हें काम इनका एक नहीं रही थी बल्कि बना रही थी। आपकी सरकार कांग्रेस सरकार करा करके सरकार को आने के में फंसी हुई थी, कोई चिंता नहीं थी, केवल राजनीति करनी। आपको बताते हैं कि कोरोना के लक्षण भारत में आने के बाद 19 मार्च तक 64,000 विदेशी यात्री भारत में आए जिनकी प्रॉपर मेडिकल जांच नहीं हुई, क्योंकि कोरोना भारत में पैदा नहीं हुआ है, कोरोना विदेश से आया। 64,000 यात्री जो अलग अलग फ्लाइट से भारत में इन दिनों में पहुंचे, 30 जनवरी से लेकर के 19 मार्च की अवधि में, उन इतने दिनों में कोरोना का संक्रमण उनके माध्यम से भारत में आया। अगर आपने एयरपोर्ट पर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराई होती, अगर आपने प्रवासी मजदूरों को घर जाने का वक्त दिया होता, तो आज हम बहुत अच्छी हालत में होती है। और आपने मोदी जी ने पहले लॉकडाउन में कहा था कि 14 दिन में हम चेन ब्रेक करेंगे। पहले तो 22 मार्च के लिए कहा कि 14 घंटे में चेन ब्रेक होगी, फिर 14 दिन में चेन ब्रेक होगी। वो चेन आज तक ब्रेक नहीं हुई, उस पर कड़ी जुड़ती जा रही है। आंकड़ा 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। आप क्योंकि जांच का दायरा नहीं बढ़ा रहे हो, आप क्योंकि लोगों के टेस्टिंग नहीं बढ़ा रहे हो, तो इसलिए कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। टेस्टिंग नहीं बढ़ाओगे, राहुल गांधी की बात नहीं मानोगे, लोगों की जेब में पैसा नहीं डालोगे, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वो उसको खड़ी नहीं कर पाओगे। मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी से अकल लेना सीखो, योग्यता का सम्मान करना सीखो। अपनी धौंस तरेर प्रकृति ने वो सारी सबकी धौंस निकाल करके रख दी। हम आज 70 से 80 के दशक में वापस चले गए हैं। इस बात पे विचार करिए। मौसम के चक्र से लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर के हमारी सारी चीजें 50 साल पीछे चली गई। तो उन 50 सालों का जो लॉप है, ये है मोदी जी के अच्छे दिन। जरा बताना, ये अच्छे दिन है मोदी जी के? यही अच्छे दिन दिखाने का सपना था क्या लोगों को? ये जो 15 लाख का वायदा था, ठीक ऐसे ही झुंझुना पकड़ाओगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज बेवकूफ बनाओगे। 4 दिन से लोन लोन लोन। निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में बड़बड़ा रही है, और जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो उसके बाद उनको हिंदी कैसे आ गई भाई? हिंदी बोलने में शर्म आती है। सोनिया गांधी को विदेशी कहते हो, अपने आप हिंदुस्तान के नागरिक होने का दावा ठोक करके हिंदी में बात करने में शर्म महसूस करते हो क्या? यही चरित्र भी तुम्हारी पार्टी का? मुझे निष्कर्ष दीजिए और फाइनल कमेंट कीजिए कि आखिर बॉर्डर पर फंसे हजारों की तादाद में मजदूरों को कब घर पहुंचाया जाएगा और कैसे घर पहुंचाया जाएगा? आपने देखा होगा बॉर्डर पे भरे हुए मजदूरों के लिए गुजरात हमारी सरकार, हमारे आदरणीय योगी जी 24 घंटे वो इस बात के लिए चिंता कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया दिन रात अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को सह सम्मान उनके घर कैसे पहुंचाया जाए। मैं अभी सुना था आदरणीय हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिस्टी जी क्या कह रहे थे कि सरकार जेब में पैसा डाले, क्योंकि इनका पूरा ध्यान जेब के पैसों पर रहता है। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार जिसके खाते जेनुइन लोगों के पास, चाहे वो मनरेगा में हो चाहे किसी में हो, गरीब लोगों के उनके खातों में पैसे डाल रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा। इनका ध्यान केवल इस बात पे है कि लोगों के पास जेब में पैसे कैसे डालें। 20 लाख करोड़ का बजट पूरी दुनिया में आप देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा 20 लाख करोड़ के रूप में इस भारत को
दोबारा से खड़ा करने के लिए, आर्थिक मंदी से निकालने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़िया करने के लिए 20 लाख करोड़ का बजट दिया है। इनका कहना ये, सीतारमण जी इंग्लिश में बात कर रही है, इनकी मान्य अध्यक्ष तो हिंदी जानती नहीं है। देखिए देश का दुर्भाग्य है। सोनिया जी इटली की होकर के हिंदी बोलती हैं, निर्मला सीतारमण भारत की होकर के हिंदी बोलने में शर्म महसूस करती हैं। मैं सीधे सीधे तौर पर ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनको गरीबों की चिंता नहीं है। वो अगर इनको चाहती कि सुरक्षित घर वापसी करें तो इनको लॉकडाउन से पहले घर पहुंचा देना चाहिए था, क्योंकि इनको मजदूरों की, गरीबों की चिंता नहीं है। तो इसलिए इस ढंग की हालात से आज मजदूर को, गरीब को गुजरना पड़ रहा है और सब पीड़ित महिलाएं सड़क पर सफर कर रही हैं बच्चे को सिर पर रख करके। इससे बुरी हालत क्या हो सकती है। सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना चाहिए, नौटंकी बंद करे, राजनीति बंद करे और काम करे। अधिकारियों के साथ बैठक करने से नहीं, बल्कि धरातल पर रिजल्ट दिखाए, तो तब जाकर के मजदूर इस परेशानी से मुक्त होगा। दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, जोर सिंह बिष्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजन टंडन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा करने के लिए। आखिरकार मजबूर होकर चला गया मजदूर, क्योंकि बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया। हजारों की तादाद में मजदूर वहां पर फंसा हुआ है और काफी मजदूर है ये मजलूम, क्योंकि रास्ते में ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और कई लोग इस महामारी के दौर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वो बात आखिरकार एक मजदूर की सच ही साबित हो गई है कि लॉकडाउन से नहीं, कोरोना से नहीं, बल्कि भूख और प्यास से एक गरीब, एक मजदूर जो है इस महामारी में मारा जा सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार।